गुड इवनिंग दोस्तों, आदाबर्स, नमस्कार, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। हम जान रहे हैं कि आज आप इस बिहार चुनाव पे यकीनन सुनना चाहेंगे। 71 सीटों पे वोट हुआ है, तो फिर उस पर किस किस्म की जो है मतलब कि बात कहाँ हुई है और किस तरीके की एक एक सीटों का विश्लेषण तो एक जनरल वे में मैं जब जब करूँगा, या वो 10 तारीख से मतलब कि यानी 7 के इलेक्शन के बाद ही बात होगी उसमें, मतलब कि 3 और 7। इसलिए अभी हम एक जनरल आपसे बात करते हुए चलेंगे, लेकिन बहुत सी चीज़ें वो बात करेंगे कि जो इलेक्शन का अगले 3 और 7 का जो मतलब कि चुनावी चरण होगा उसमें किस किस्म की बात होगी। और इस दरमियान में अभी हमारे 2 और एपिसोड जो आएंगे, मतलब ये कि साहब आपको जुमा को और एतवार को अब जो मतलब के, तो उसके अंदर आपको मतलब के बहुत विश्लेषण के साथ बात करूंगा चीज़ों की। बहुत मतलब कि आज जो है 2-3 चीज़ें हैं कि पहली चीज़ ये कि साहब जो डेढ़ सियानापन हमारे मतलब ये कि महात्मा जी की पार्टी और महात्मा जी करते हैं, प्लस ये कि साहब उनका जो मामला होता है कि साहब ठीक चुनाव जिस दिन हो उस दिन या चुनाव जो कि वो कहीं आसपास बगल में बोलना शुरू कर देते हैं ताकि प्रभाव हो। तो अब जनता समझ चुकी है कि भैया ये सारा काम कर रहे हैं, ये कर्म कांड इनका पहले गेम नहीं खुलता था, अब इनका सारा गेम खुलता चला जाता है। तो जनता को मालूम है कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आज बड़ी दो दिलचस्प बात हुई है। बात ये है कि एक जगह आपने बड़ी मुबारकबाद दी कि साहब मतलब कि अयोध्या से लेकर के राम मंदिर और दीगर, उसी सभा में वो जेडीयू के जो मतलब ये कि जिनको उन्होंने बताया कि वो भावी मुख्यमंत्री भी हैं, दूल्हा बताया, मतलब ये कि साहब कि जिस बरयात्री की लेकर के जा रहे हैं उस बारात के दूल्हा वो हैं। तो ऐसे सारे लोग जानते हैं कि दूल्हा तो मतलब ये कि श्री नीतीश कुमार ही जी हैं। तो नीतीश कुमार ही वो शख्स थे जो बारंबार पूछते थे कि तारीख कब बताओगे, मंदिर बनाएंगे तो तारीख कब बताएंगे, तारीख कब बताएंगे। तो उस भाषण में गौर कीजिएगा कि उन्होंने कहा कि जो लोग मजाक उड़ाते थे तारीख कब बताएंगे, उन्होंने देख लिया अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो चला है। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये जेडीयू के मतलब कि इन सवालों पे ये बात किसको मैसेज देना चाहते हैं, वो अपने कैडर को देना चाहते हैं कि जैसे मैं इनका मखौल उड़ा रहा हूँ, जैसे मैं इनका मजाक उड़ा रहा हूँ, तो आप लोग भी इस इलेक्शन में उनका मजाक ही उड़ाइएगा। द मैसेज इज वेरी क्लियर। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को जो कुछ कहना चाहते हैं कह देते हैं, बड़े भरपूर तरीके से कहते हैं, और घिघियाहट और सिसियाहट तो सुनने में समझने में आ ही जाती है। यानी 3 दिन पहले देखिए वो भी मतलब कि वही आपके प्रधान सेवक जी की पार्टी है और प्रधान सेवक जी हैं जिन्होंने कहा कहीं पर भी नीतीश जी का चेहरा नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है कि उस विज्ञापन को किसने दिया था, तो भाजपा ने दिया था। आज एक विज्ञापन मतलब के आया है, मतलब के पैक मतलब के पटना के ज़्यादातर बड़े अखबारों में है वो, तो फ्रंट पेज पे है और फिर ये के तीसरे पेज पे भी है। तो इसमें ये कह दिया गया है कि साहब सब लोग हैं, भाजपा के लोग तो हैं ही हैं, नड्डा जी से लेकर के तमाम, और मतलब के वो आपके महात्मा जी भी हैं ही उसके अंदर, तो जाहिर सी बात है। लेकिन एक तरफ जो है मतलब कि उसमें नीतीश कुमार जी हैं। तो ये बात समझ में आ रही है कि साहब वो हाँ हम एक हैं, मतलब के कहने की बातें जो सामने मतलब कि एक चीज़ दे रहे। तो ये विज्ञापन दिया किसने, जेडीयू ने दिया। अच्छा, इसके बाद दूसरे में दिया ये कि साहब जिसमें ये कि साहब आपके मौजूद कौन है, एक कोने पे उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी जी हैं और आपके मुख्यमंत्री जी हैं, दूसरी तरफ बाकी वैसे ही मतलब ये कि वो पूरी भाजपाई मंडली जो है मतलब के भाजपा की है। तो गोया अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, उस विज्ञापन के जरिए ये सिग्नल है कि भैया अगर मैं नहीं बना तो मतलब कि मेरे साथ वाले उप मुख्यमंत्री वो तो है ना। यानी इनडायरेक्टली कैलेस्टाइनली ये कई मान लिया गया
कि हमारी संख्या बल घटेगी तो भी मतलब ये कि हमारा मित्र जो हैं, हमारे दोस्त जो हैं, जो कभी कोरोना ग्रस्त हों, ईश्वर उनको जल्दी ठीक कर दे, तो वो जो है मतलब कि साहब आकर करके उनके साथ होंगे तो मुख्यमंत्री तो बना दीजिएगा, देखा जाएगा। मतलब कि मैसेजेस आर गॉन टू द मैसेज। आज उस ये मैसेज सुबह सुबह पहुंच चुका, तब उसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि एनडीए के जो है मतलब ये कि आपके उच्च जाति के जो वोटर थे उनके अंदर से उत्साह गायब हो गया। अब उत्साह गायब ये हुआ कि साहब मतलब ये कि उन्होंने उतनी सक्रियता नहीं दिखाई। और ये भी खबर आ रही है कि जो मैंने पहले कहा था कि चिराग में चूंकि दिया में तेल ज़्यादा डाल दिया, तो नतीजा ये है कि साहब वहाँ से वो वोट काटने लगे। अब वोट काटने में तो सौतन की साड़ी तो जलने लगी है, सौतन की साड़ी जला रहे, लेकिन मतलब कि सौतन भी कोई ऐसी थोड़ी है भाई। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, तू अपना अचरा इतना तेजी से फंसा रही कि मतलब ये कि साहब जो है वो उनकी बनारसी साड़ी जलने लगी। तो आप समझ लीजिए कि साहब अब वहां तक मामला जब पहुंचा, तो आज जितनी सीटों का मूल्यांकन कीजिएगा, आज महागठबंधन को 71 सीट में पर बहुत ज्यादा की बढ़त है। ऐसी बढ़त है कि अगले 2 चरणों पे भी ये एनडीए उसको पूरा नहीं कर सकेंगे। अगर बराबर भी अगले 2 चुनाव में कर लेती के चरणों में कर लेती है तो नहीं कर सकेंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गई। और मतलब ये कि जिसको इन्होंने अंडरडॉग समझा था, खास तौर पे लेफ्ट को, उसने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है आज। और इसके अलावा हुआ ये है कि मान्यवर, जो मैंने कहा ना कि मतलब कि सौतन भी कोई ऐसा नहीं अचरा जला हुआ अचरा ऐसा घुमाया कि मतलब कि बनारसी साड़ी में आग लग गई। तो जितने भी आपके एनडीए के बीजेपी के कार्यकर्ता जिन्होंने चिराग पासवान के लोजपा को वोट दिया या मतलब कि साहब जेडीयू को वोट ट्रांसफर नहीं किया, तो जेडीयू के भी वर्करों ने वो वोट नहीं ट्रांसफर किया भाजपा को, और वो वोट ट्रांसफर कांग्रेस को करीब करीब हुआ है। एक बड़ी दिलचस्प बात तो ये है, ग्राउंड्स की रिपोर्ट्स ये बता रही हैं। कहिएगा कि भाई वहां पे मतलब कि कुशवाहा जी क्या कर रहे हैं, उनकी भी बात बताइए। अब लोजपा की बात आपने की, और ये जो है ग्रैंड आपके जो है मतलब कि सेकुलर डेमोक्रेटिक जीडीएसएफ जो है, ग्राउंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट जो है, वो मतलब कि ये जो है कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है भाई मेरे? मैंने ये भी कहा ना कि मामला ये है कि कुछ प्रोत्साहित होकर के होंगे तो कुछ सीटों पे तो असर डालेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो महागठबंधन है उसने बहुत ही क्लियर मैसेज दिया है, और वो क्लियर वो मैसेज दिया ही दिया है। सो दे आर गेटिंग द वोट्स फ्रॉम दैट कोर बैंक एरिया। और उस कोर बैंक एरिया में जब आप सोचिए ना कि मसरूर आलम ने शेरघाटी से बड़ी अच्छी रैली मतलब कि एमआईएम के जरिए करवाई, तो मसरूर आलम का मामला यह है कि पुराने जनता पार्टी के वो मतलब के और जो है आपको उस श्रेणी के नेताओं में से वहां से उठे हुए लोग हैं जो कि मतलब के साहब आपके जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के लोग हैं, शेरघाटी में लाठी खाने वाले लोगों में से है, 1974-25 के इसके में जेल जाने वाले लोग हैं उसके अंदर से 77 में। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं है कि मसरूर के प्रति सिंपैथी नहीं होगी। तो लोगों की एक अभी इस उम्र में आकर के भी मसरूर आलम अगर मतलब ये कि विधायक नहीं बने तो जिंदगी में नहीं बनेंगे। एक बार टिकट उनको मिली थी, मतलब गुरुआ से लड़े थे तो नहीं जीत पाए थे। अब ये शेरघाटी से उनको ये अवसर मिला है, तो किसी न तो जेडीयू ने उधर उनको दिया ना राजद ने दिया, वहां से वो दोनों जगह पे तो नहीं। और फिर ये कि साहब बाकी पुराना जनता पार्टी जो जनता दल बना वहां से लेकर के खंडित 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 होते हुए
तो उनकी जो है मतलब कि नेतृत्व को लिया नहीं गया। और नेतृत्व दो वजह से नहीं लिया गया। एक तो ये कि धीरे धीरे पैसा जितना बढ़ता गया खर्चे का, मसरूर आलम की सकत नहीं थी कि उस पैसे से लड़ सकते हैं इलेक्शन, तो वो मतलब कि इलेक्शन लड़ने की सकत में थे भी नहीं। अब मैं फिर कह रहा हूँ, पिछली बार से पिछली बार पहले, यानी आप मेरा 3-4 एपिसोड पे जब जाएंगे तो मैंने पहले ही कहा था कि वॉच ऑन, कि पैसा कहाँ से आ रहा है उन पार्टियों को जिनके पास मतलब ये कि साहब चंद सांसद या चंद एमएलए हैं, मतलब ये कि साहब ये जो पार्टियां हैं छोटी स्तर की पार्टियां हैं, तो ये लग ये रहा है कि साहब ये पैसा भी वहीं से आ रहा है जहां से मतलब ये कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा। अच्छा, उसका लाभ क्या हो रहा है? लाभ ये हो रहा है कि मोबिलाइजेशन हो रहा है, बदलाव की लहर में कि हर जगह है, तो बदलाव में कुछ जगह अपर कास्ट का वोट कहीं और पड़ रहा है, मतलब ये कि साहब आपको इसी तरीके से कुछ जगहों पे मुस्लिम वोट जब दिख रहा है कि मतलब कि हम यहाँ से अपने कैंडिडेट को, कुशवाहा कैंडिडेट को या किसी कैंडिडेट को निकाल ले सकते हैं, तो मतलब ये कि मामला बनेंगे। तो एकाध दो सीट के ऊपर ये चीज़ें समझ में आएगी। जैसे मतलब कि अगर शेरघाटी में मसरूर आलम की रैली में मतलब कि वोट मिलेगा, तो हो सकता है कि जहानाबाद में कुशवाहा जी के जो पार्टी है उस मतलब कि उनको भी वोट ज़्यादा कुछ उधर से इधर मिल जाए, इधर से उधर का। लेकिन ये उस स्तर के लोग नहीं होंगे, फाइट नहीं होगी। मेरा मानना है कि जो इनको विजयी बना दे, वोट लेकर के आएंगे, यस श्योर, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं लेकर के आएंगे। और कुशवाहा जी या मायावती जी या मतलब कि ओवैसी जी, ये जो गठबंधन बना के लेकर के आ रहे हैं जीडीएसएफ का, वो इस चुनाव में अपनी जो है परसेंटाइल बढ़ाने के लिए है। लेकिन अगले चुनाव के अंदर, यानी मतलब ये कि नेक्स्ट जो है 2020 के बाद जो है 2025 में जो आएगा, उसके लिए एक अपना जनाधार जरूर खड़ा कर लेंगे। इसकी पूरी चीज है। यही हाल जो है लोजपा करेगी कि अपना जनाधार कुछ खड़ा कर लेगी ताकि आने वाले समय में बारगेन हो सके। तो पहली चीज ये कि जेडीयू को ठिकाने लगाने की जो मतलब कि ये नीति थी, वो नीति चल रही है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रही है। आप मतलब वोटर को कंफ्यूज कराते हैं। पहली रैली में कहते हैं कि भैया असल में तो मतलब कि 3 वर्ष ही से सब कुछ हो रहा है, बाकी 12 वर्षों में तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि हम अवरोध में लड़ रहे थे। आज बोल रहे हैं कि वो जो है आपके स्पीड ब्रेकर वाला मतलब के युग था, तो स्पीड ब्रेकर के कारण जो है वहाँ धीरे धीरे मामला हुए। और जबकि जो है मतलब कि अभी 3 साल लोगों से पूछिए तो कहेंगे 2005 में जितना अच्छा काम नीतीश कुमार जी ने किया उतना 2010 में नहीं किया। और 2010 के बाद जब जो है 2015 वाला मामला आया, यहाँ तो एकदम फेल मार गए। लेकिन एक बात बताए, ये बात क्यों कही जा रही है? इतना विश्वसनीय 15 साल का गठबंधन के साथ क्यों नीतीश जी के पीछे पड़ी हुई है? ये पूरी की पूरी और कीजिएगा, लोजपा में आरएसएस कमिटेड जो बीजेपी की लीडरशिप है वही जा करके वहां गई है। क्यों गई है? ताकि कुछ वोट का कैडर, कुछ चीजें मिले ताकि ये हो। तो मामला ये है कि इसका मतलब कौन खड़ा कर रहा हुआ? आरएसएस कर रही है भाजपा के वो बात। तो एक बात समझ में आई, बहुत दिन बाद मैं समझ नहीं पा रहा था कि लालू जी क्यों कहते थे कि नीतीश जी की पेट में दांत है। लोग समझते हैं पलट जाएंगे, सलट जाएंगे, कुछ इधर से उधर हो जाएंगे। 2005 से 10 से मतलब शुरू से ले करके उनका मामला तो उल्टा पुल्टा ही है। मतलब कि समता पार्टी थी तो उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को मतलब ये के साथ पलटी मार दी, उसके बाद शरद यादव से पलटी मार दी, फिर लालू यादव से पलटी मार दी। पलटी मारने वाली देखिए, जो कुछ भी है, नीतीश कुमार के पेट में जो दांत है वो दांत नहीं बल्कि डराती है, जिसको के आरएसएस वाले खूब समझते हैं कि सट के काटते हैं। और सट के ये जितना कटे हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ नहीं हो पाया। और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ क्यों नहीं हो पाया? इसलिए कि उन्होंने पूरी तरह से
एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया था कि भैया ऐसा है कि उत्पात नहीं चाहिए, इसलिए आप गौर कीजिएगा 3C का फॉर्मूला उनका कि ही डजंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद व्हाट, करप्शन, कम्युनलिज्म, समझ रहे ना आप, ये 3C का आपका फॉर्मूला तो उनका पता ही है आपको। तो भैया मतलब ये कि बहुत क्लियर मामला है कि जो वो बात कह रहे हैं, तो नतीजा ये है कि जिस कम्युनलिज्म को वो बढ़ाना चाह रहे थे, जिसके वजह कर 15 साल की सत्ता में सोच ये रहे थे कि आके इसको यहाँ गुजरात मॉडल बना देंगे, तो गुजरात मॉडल को अपनी पेट वाले दांत की दराती से नीतीश कुमार ने बहुत बढ़िया तरीके से काटा। बहुत बढ़िया तरीके से काटने के कारण आज उनको काटने के लिए आ गए हैं लोग। और आपको ये बता दें कि इतना आसान नहीं है उनका फिर ये होगा, हम तो डूबेंगे सनम तुझको भी ले डूबेंगे। ये बात बहुत समझ लीजिए कि मतलब कि सूती सड़िया में आग लगाने के लिए आए थे, तो वो हमने कहा कि चलवा का झटका ऐसा लगाया कि अब जो है बनारसी साड़ी के पल्लू में आग लग गई, और पल्लू में आग लग गई तो ये आज बोलना पड़ा है बहुत से। और अगर 1.5 साल के अंदर वो जो सिखाने की बात थी, वो गुर मतलब कि आपको डिप्टी CM बना करके कुछ गुर दिया और कुछ अपोजिशन लीडर बना करके गुर दिया, तो तेजस्वी एंड इंटायर दैट ग्रुप शुड थैंक्स नीतीश कुमार के ट्रेनर उनका बहुत जबरदस्त है भाई। अगर इनकी ट्रेनिंग में वो मतलब कि वो आए हैं, और अगर मतलब कि और किसी की ट्रेनिंग में आए हैं जो इस पे वो पाठशाला से तो मतलब के थे ही भाई ना। तो अश्वत्थामा तो कभी नहीं मरा ना, गुरु द्रोणाचार्य का चेला ही तो सीखे। सोच ही लीजिए ना कि मतलब के मामला तो झूठ बोल कर करके जो है कि अश्वत्थामा मारा गया कह कर करके ही गुरु द्रोणाचार्य का मतलब ये कि साहब सब कुछ खत्म हो गया, तब जाकर के उनका वध हो पाया। तो लालू जी के साथ ऐसा ये नहीं कर पाएंगे। आज बोले जरूर है जंगल राज के युवराज, तो ये युवराज बोलना जो है अब इनको भारी पड़ जाएगा, और इसलिए भारी पड़ जाएगा कि युवा अब उनको अपना युवराज मानने लगा है। वो ये कह रहा है कि हम भैया नहीं पढ़े लिखे, लेकिन पढ़े लिखे का दर्द समझते हैं। हम भैया उस 50-55% के लोग हैं जो 8वां 9वां पास करते हैं, उन्हीं में से हैं। हमने क्रिकेट खेल कर करके भी सोचा कि साहब कुछ कर लें, लेकिन ये कि साहब हम उधर लेकर के जाए, मेरी रुचि उधर थी। लेकिन ये कि जब हमको राजनीति समझ में आई तो दुख दर्द भी समझ में आया, और दुख दर्द जब समझ में आया तो हमने बेरोजगारी की बात की, हम ही बेरोजगारी का और ऐसा सेट किया है नौकरी का मुद्दा कि आज पटना में बोलना पड़ा कहाँ कितनी नौकरियां है। तो भाई मेरे 6 साल से क्या गुलगुल्ला लिए हुए थे मान्यवर आए? 6 साल से जो आपने नौकरियों का 2 करोड़ रोजगार कह करके नौकरियां भी उसमें कही थी, लेकिन उसको तो अब टाल गए थे, पकौड़ा तक लेकर के आ गए थे। तो जहां था और जुमला बता दिया था आपने, तो पकौड़ा तलने वाली बात की थी, तो आपको उन्होंने पकौड़ा तलने वाली कढ़ाई से लेकर के कलम वाली नौकरी पे ला के रख दिया। 31 साल की ये युवा का कमाल है। मैं मान रहा हूं कि आज जो है महात्मा हार गए। आज अगर महात्मा नौकरी की बात नहीं करते तो मैं समझता कि महात्मा अभी भी तिरकश में कोई तीर रखे हुए हैं जो चलाएंगे तो मतलब ये कि साहब ब्रह्मास्त्र चल जाएगा और वो हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। अब जितनी भी रैलियां करेंगे, मतलब कोई मुजफ्फरपुर की रैली में प्ले कार्ड लग गया कि रोजगार की बात क्यों नहीं करते। मुजफ्फरपुर में मतलब कि प्ले कार्ड लगाने का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अपर कास्ट भूमिहार का भी कहीं ना कहीं मामला है। तो अपर कास्ट का वोट न देने का मतलब है, आना का मतलब ये है, और आके चुपचाप वोट के दे जाकर चले जाने का मतलब कि उनका आक्रोश है। इसलिए ये इलेक्शन कास्ट लेवल से भी उठ चुका है। अब ये क्लास स्ट्रगल में जा रहा है इंडिया, ये बात जहन में रख लीजिए। कास्ट स्ट्रगल का टाइम चला गया, एंड दिस इज द डेमोग्राफिक चेंज दैट इंडिया is going to face into the next few years, and then continuously it will face to the
नेक्स्ट डायमेंशंस। तो दोस्तों ये पूरी तरह से होगी। इसलिए मैं पीछे याद कीजिए कि मेरी टाइमलाइन पे जो लोग जाते थे, मैंने बहुत पहले कहा था, मतलब कि जिस वक्त जो है आपके महाराष्ट्र में मामला चल रहे थे, तो मैंने लिखा था कि बिहार विल चेंज द सिनेरियो, और बिहार से सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो बिहार से सिनेरियो चेंज होने का आज का इलेक्शन की जो मतलब ये कि साहब हम लोग जितना समझते हैं, वैसे इतने उम्र में हमने बहुत करीब से चीज़ों को देखा, समझा, जाना, और ये है कि मैं बहुत करीब से पॉलिटिशियंस के साथ पॉलिटिकल एनालिसिस की चीज़ों को देखता रहा हूँ। चूँकि मेरा जो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में सोशल एनएलपी का एक बड़ा एलिमेंट, पॉलिटिकल एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का एक बड़ा एलिमेंट है, क्योंकि मैं लिटरेरी इंजीनियरिंग में इसको अप्लाई करवाता हूँ या करता हूँ, पैराडाइम शिफ्ट के जरिए ये बात कहता हूँ। तो बगैर उन सब स्टडीज़ को किए हुए, समझे हुए, एनालिसिस किए हुए और रिसर्च किए हुए मैं ये बात कह ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा मानना है कि लिटरेरी डिस्कोर्स सेट्स द सोशल डिस्कोर्स एंड सोशल डिस्कोर्स सेट द पॉलिटिकल डिस्कोर्स। तो ये है कि साहब लिटरेरी डिस्कोर्स का बड़ा कमाल होता है। तो जाहिर सी बात है कि हाउ दैट विल बी चेंज, हाउ द न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग विल बी डन। तो आप गौर कीजिए कि क्या बोले और उसके अंदर क्या मैसेजेस था, क्लियर है। तो बात सामने, बिल्कुल सामने आ जा रही है कि आज के इलेक्शन कि ये कितनी सीट, भाई आप लोग इक्वेशन डर से पूछ लेते हो कि ताकि इतना सरलीफिकेशन जो है, सरलीकरण जो है, सिंप्लीफिकेशन आप लोग फौरन नहीं करने। मैंने आपको एक बता दिया कि महागठबंधन यस कितनी ज्यादा संख्या में लेकर के आएगी कि इनको दोनों चरण, दूसरा और तीसरा चरण जो है, दोनों चरण में भरपाई नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको के मतलब के साहब लेफ्ट का अपना कैडर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और थैंक्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन बीजेपी एंड जेडीयू, कांग्रेस इज गेटिंग बेनिफिट ऑफ इट। तो दो बात तो हो गई। सेकेंड चीज ये कि साहब थैंक्स टू द अप्रोच ऑफ बीजेपी एंड जेडीयू कि अब हम निकले कहीं अगले में बदल देंगे, तब क्या होगा? अगले में कुछ नहीं बदलेगा। अरे भाई मेरे, एक बार शेर को मांस का मतलब के साहब अगर स्वाद लग जाए तो फिर वो जो है मतलब, और मनुष्य के अगर रक्त का स्वाद लग जाए तो फिर नरभक्षी हो जाता है। नाउ कुड यू इमेजिन के पासवान जी को, चिराग पासवान जी को, जो ये आपको बिहार स्तर पे एक अपने अंदर पैठ बनाने के लिए मौका मिला है, और आरएसएस को जो डैमेज करने का अवसर मिला है आपको, मतलब ये कि साहब नीतीश जी को, क्या वो छोड़ देंगे? दे विल नॉट। तो नतीजा ये कि ये दराती के कुछ दांत तो काटना चाहेंगे। और मैंने कल पिछले वाले एपिसोड को मेरे सुन लीजिएगा दोबारा जाकर, मैंने कहा लोहा लोहे को काटता है, इसलिए चिराग को लेकर के आए। तो नाउ देयर विल बी नो पुलिंग बैक। दिखेगा बाहर सतह पे दिखेगा, आपको बैनर छपेगा, ये भी होगा। होर्डिंग क्या पटना के अंदर, पटना के आज की होर्डिंग घूम लीजिए पूरी जगहों पे, कितनी होर्डिंग्स हैं, और सारी होर्डिंग में कौन है? प्रधानमंत्री जी हैं। और कहाँ है मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री गायब है पटल से। बीच में गाड़ियों पे क्या हुआ? गाड़ियों पे केवल प्रधान। तो पिछला जो है 15 दिन जो इलेक्शन आपने लड़ा है, जगह जगह पे जो प्रचार किया है, वहां गाड़ी तो घूमी है भाजपा की, तो बगैर नीतीश कुमार के घूमी है। अब कहिएगा कि ना ना हम गड़िया के ऊपर बैनर चेंज कर देंगे, तो लोग क्या बेवकूफ हैं? बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देते हैं। ये बात आपको 12 लोगों ने कही हो, बताई है, तो समझ लिए बिहारी को बुड़बक समझते हैं। अगर बिहारी इतना बेवकूफ होता तो इंटायर इंडिया के जितने भी जो है मतलब के सेंट्रल गवर्नमेंट के आईएएस की रैंक में सेक्रेटरीज हैं, उसमें मैक्सिमम संख्या किसकी है? बिहारी बेवकूफ है, इसलिए है वहां बैठा हुआ। आईआईटी में सबसे ज्यादा इधर कौन जा रहा है? बिहारी बेवकूफ है जो जा रहा है। टॉपर हो करके, गोल्ड मेडलिस्ट हो करके 5 साल से नौकरी नहीं मिली है उसको, तो बेवकूफ है कि जतियौता देखेगा।
मान्यवर आप कुछ कर लीजिए, वो बेवकूफ नहीं है। एंड डोंट अंडर एस्टिमेट द यूथ ऑफ बिहार। देखिए मैं उसकी मिसाल बताता हूं कि मैंने एक बार आकर के, बहुत बार आया हूं इंटरव्यू लेने के लिए, सिलेक्शन करके बहुत सारे नंबर, क्वाइट बिग नंबर जिसको कहिए कि इट इज मोर देन थाउजेंड्स, नियर टू लैक्स पहुंचेगा, जिन लोगों को हमने आके रिक्रूट किया डिफरेंट कंट्रीज में। सो वन टाइम आई डिसाइडेड लेट मी टेक द बिहारीज, एक रिस्क लेते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, और हमने उन लिया। दे वर नॉट एट ऑल इफिशिएंट फॉर द, इफिशिएंसी नहीं थी, इफिशिएंसी उनकी नहीं थी। दे हैव नेवर बीन एक्सपोज टू द ऑयल एंड गैस सेक्टर, बिल्कुल नहीं थे। उसके बावजूद हमने सिर्फ उनसे कहा कि देखो भैया, आई एम नॉट एबल टू पे यू मच हायर सैलरी, क्योंकि तुम्हारी वो कैपेबिलिटी नहीं है, एंड एम्प्लॉयमेंट का इश्यूज है। सो इफ यू वांट टू गो, and then I told to my management that I am paying peanuts, what I will get monkeys, I am not paying lamb, so how I will get lion। अब उस वक्त क्राइसिस का दौर था, मैं बता रहा हूँ 2008 की मंदी का मामला था। तो हमने बहुत सारे यूथ्स को उसमें इन्वॉल्व किया, and I have taken them। What happened? Yes, they performed there। 3, 4, 5, 6 महीने में धक्का खा करके सीख गया वहां पर, और सीख जाने के बाद बिहारी उसमें से चंद एक छोड़ करके, वो भी मतलब ये कि जो मतलब के जरा सा सफेद धारी थे, जो मतलब के साहब बाहर लगा करके आ जाते थे, मतलब के घी अंदर, कहते थे कि बिरयानी खा के आए हैं, मतलब खाली मुझ पे। तो वैसे चंद लोग थे जो दे रिटर्न बैक। लेकिन वो सारे लोग जो वहां ठट गए, आज भी ठट गए। एंड व्हाट दे वर रियली, उनकी स्किल्स को वही उन्होंने डेवलप किया। सो बिहारीज हैव गॉट द गट्स। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं, मैंने युवाओं के साथ काम किया, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। तो यूथ आज जो मतलब ये कि बात कही है आपको, राहुल गांधी जी ने थोड़ा अपीजिंग ज्यादा लगी बिहारियों को। नेचुरल सी बात है कि वो कह रहे पटना में आके रोजगार करेगा। ये कि अभी वो जो तेजस्वी के अंदर मास गैदरिंग और मास लीडरशिप की बात है, राहुल हैज टू लर्न फ्रॉम हिम श्योरली। मतलब कि राहुल इतने परफेक्ट हैं जरूर, मतलब कि अच्छे एकेडमिक लीडर है, मतलब कि वो अपने आप को, लेकिन मास कनेक्ट लीडर के तौर पे जितना अच्छी तरीके से तेजस्वी ने अपने आप को साबित किया है, इट इज देयर। तो अब आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि अगला फेज जो होगा, आज 13 रैली की धुआंधार बाप बतले के साहब पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री आपको जो है जंगल राज का युवराज कहते हैं, आप क्या कहें? He didn't want to answer that। What does it mean? प्रधानमंत्री जी आप बेवकूफी की बात कर रहे हैं, ये जवाब था बगैर बोले हुए। अरे सीधा सीधा मुद्दे की बात की, आप तो मुद्दे बात की और बात करते ना, बात करते कि मेरा 2 करोड़ का और देंगे, तो अब नहीं आपसे मुंह से खुलेगा इसके बजादा। जो आज आप बोल गए पटना, इससे ज्यादा आप नहीं बोल सकते, इसलिए बोलिएगा। तो अब आपसे सवाल होगा कि 2 करोड़ वाला क्या हुआ था भैया? जुमला जुमला जुमला, पकौड़ा वाले करके जुमला है। तो जो बात याद कीजिए कि हमने कहा था कि तीर भेज रहा है कमल को, कमल आस लगाए हुआ है कि नाव में बैठ के हम पार हो जाएंगे। तो आज जो है मतलब ये कि आपको, साहनी जी को भी कोरोना हो गया। अरे यहाँ तक मतलब कि अरे श्रीमती जो है ईरानी जी को भी हो गया कोरोना भाई, वो भी बेचारी मतलब कि जल्दी जल्दी लोग ठीक हो जाएं। तो लगातार बीजेपी के लीडर्स लोग को कोरोना हो रहा है, मतलब कि उस पार्टी के लोगों को कोरोना हो रहा है, तो उससे वो लोग नहीं संपर्क देते। हो सकता है कि 9वां भी न कर पाए। जो आज मतलब ये पता कि 9 में से मतलब के लग रहा है कि 6 लग जाएगा। तो अब बच गई कड़ाही। आज हमने जो टाल ठोकी है कि 51 सीट 50 सीट हम लेकर आ रहे हैं, वो मतलब कि हताशा की बात है। नंबर जब कोई बताने लगे तो इसका मतलब है कि सत्यता पे आधारित कोई उसका स्टेटमेंट नहीं है, समझा न? सबके खिलाफ तो मतलब के खड़े है ये है, मतलब के साहब आपके
एक सीट पे लड़ रहे थे मतलब के साहब वीआईपी, उसके अगेंस्ट में भी लजपा है। मतलब के साथ में 6 पे लड़ रहे थे, उनके अगेंस्ट में भी है। बाकी 35 सीट के ऊपर जो है मतलब के है ही हैं, तो 35 1 36, 36 6 42, समझ रहे हैं। तो 42 सीट के ऊपर मतलब के मामला तो लाजपा है ही है भाई। लाजपा का मामला तो आपको बता ही दिया कि बहुत ज्यादा दिया में तेल डाल दिया गया है, तो ये चिराग में, तो आप समझ लीजिए। अब किस किस का मतलब ये कि तो कहीं ऐसी बात ना हो कि एनडीए के वो जो अस्तर है, घर के चिराग से, घर में आग लग गई घर के चिराग से, वो वाली बात भी हो जाए। तो दोस्तों, इतनी सारी बातों के बाद आज मतलब ये कि मैं भाषण की भी बात मैंने की और चीज़ों की बात की कि साहब कैसे क्या एक्चुअली मूवमेंट बहुत डिफरेंट हो गया है। अब मूवमेंट ये हो गया है कि यूथ हैज टेकन द चार्ज, और यूथ ने ऐसा चार्ज लिया आज मतलब ये कि साहब वो लड़कियां, वो औरतें जो कि नीतीश जी का वोटर मानी जाती थी जेडीयू की, दे हैव नॉट बीन देयर इनटू दैट फ्रे, और आई भी तो क्या बताई बदलाव। तो भाई नीतीश जी से बदलाव क्या चाहिए, तो बदलाव की बात है ना। तो आपका ये समझ लिए, तो कड़ाही जो है शराध में पूरी छुरी छनाने वाली बात अब शुरू हो चुकी है भैया मेरी। मैं पिछली बार कह चुका था, तो बड़ा मजेदार मामला हो चुका है, बड़ा रोचक हो चुका है चुनाव बिहार का। और बिहार का चुनाव अब जो है आपके कास्ट से उठ करके क्लास स्ट्रगल में चला गया। एंड दिस इज वेयर ये चिंता का विषय सभी लोगों को होना चाहिए जो कि क्लास स्ट्रगल की राजनीति को पनपने नहीं देखना चाहते थे, होने नहीं देखना चाहते थे। एंड दिस इज द टर्निंग पॉइंट। अगली बात मैं और आगे मैं करूंगा। आज इतनी बात समझ लीजिए, समझने के बाद अब मुझे इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय